अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई नो कि एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की वजह से आप सब डिस्टर्ब होंगे। मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई पोस्टपोन होने की वजह से, क्योंकि इस बार एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि JKSSB एटलीस्ट जूनियर असिस्टेंट और कुछ और रिक्रूटमेंट्स ऐसी होती है जो बहुत फास्ट होती है, उनमें से जूनियर असिस्टेंट भी एक है। सो इसका पोस्टपोनमेंट ऐसे ही एक्सपेक्टेड नहीं होता है, लेकिन अब हो गया है तो अब क्या ही करें। कुछ दिनों से वैसे एक्सपेक्टेशन भी थी कि हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम के साथ क्लैश आ रहा था। चलो अब हो ही गया। ऑब्वियसली प्रिपरेशन बहुत पीक पे थी, ऑलमोस्ट हो भी गई थी प्रिपरेशन डन, लेकिन उसके बाद ये पोस्टपोनमेंट अब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले होना, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो होना था वो हो गया। JKSSB की डिसीजन हमारे हाथ में तो है नहीं, उन्होंने कर दिया पोस्टपोन। 5 अप्रैल अब हमारे एग्ज़ाम की डेट है। 5 अप्रैल को दिमाग में रख के अब हमें जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। मैंने UPSC के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। इतनी बहुत पहले से भी नहीं कर रही हूँ, अभी रिसेंटली ही कर दिया था मैंने स्टार्ट। लेकिन मुझे लगा कि जर्नी बहुत लॉन्ग है, इससे पहले इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत थक जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए फिर बहुत लंबे विशेष साइकिल से इंसान निकल ही नहीं पाता है। इसीलिए JKSSB का कोई ना कोई एग्ज़ाम पहले क्रैक कर लूँ, उसके बाद अगर आपके कोई बड़े भी गोल्स हैं फिर उसके बाद उन पे काम करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, जूनियर असिस्टेंट की स्ट्रैटेजी हमारे पास अभी 52 से लेके 53 डेज़ के बीच में कुछ ऐसा टाइम है। 52-53 डेज़ होंगे हमारे पास, तो हम रफली 50 डेज़ लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन तो यहाँ वहाँ चले ही जाते हैं। 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे। इवन अगर कोई ऐसा भी इंसान है ना, कोई जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 50 डेज़ सफिशेंट होते हैं। JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए 50 डेज़ सफिशेंट होते हैं। मुझे क्या लगता था, मैंने 30 डेज़ का टाइम दिया था खुद को कि मुझे 30 दिन में JKSSB का ये जो सिलेबस है, जिसमें कंप्यूटर है, GK है, इंग्लिश है, मैथ्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपकी रीजनिंग भी है, मैंने ये सोचा था कि मैं 30 डेज़ में इसको कंप्लीट करूँगी, और ऑलमोस्ट हो भी गया था। तो अब पोस्टपोन हो गया। अब हमारे लिए और चांस है कि हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम पहले 60-65 एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब हम 70 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 शायद हमें 70 क्रॉस करना वैसे थोड़ा मुश्किल है, बट 70 तो हम टच कर ही सकते हैं। अब थोड़ी और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, हमें ये 50 डेज़ लेने हैं। 50 डेज़ हमारे पास है। 50 डेज़ को हमें ऐसे यूज़ करना है कि अगर ज़ीरो से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचे कि हम 65 मार्क्स जो है, 65 मार्क्स को हम टच कर लें, जो हमें से ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहा है। मैं अपना बताऊँगी मैंने क्या किया था। ये जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने एक बार मास्टर कर लिया, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। और दूसरी चीज़ है कि इसमें नेगेटिव होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। नेगेटिव होता ही नहीं ये चीज़ें। अगर एक बार आपने सीख ली मैथ्स तो सीख ली, एटलीस्ट नेगेटिव आप नहीं करोगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 100% स्कोर भी कर सकते हो। चलो, कंप्यूटर ऐसा होता है, बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, 100% स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। GK तो काफ़ी वास्ट है, सबसे ज़्यादा वास्ट तो इसमें GK ही है, उसमें 100% स्कोर करना पॉसिबल होता नहीं है। इंग्लिश की क्या ही बात करें, स्पोकन इंग्लिश और ऐसे एग्ज़ाम्स वाली इंग्लिश तो काफ़ी डिफरेंट होती है। ऐसी हमें बोलने में लगता है कि हमें सब आ जाएगा, लेकिन फिर क्वेश्चंस बहुत ख़राब हो जाते हैं, इंग्लिश से बहुत ख़राब होते हैं क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मैथ्स को ठीक करेंगे। यूट्यूब को बहुत एफिशिएंटली यूज़ करो। यूट्यूब का जितना ज़्यादा यूज़ हो सके उतना ज़्यादा कर लो, क्योंकि हमारे पास कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स है, बहुत क्रेडिबल लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। मुझे क्या, मेरी मैथ्स तो चलो ठीक ठाक है, मेरी मैथ्स अच्छी है, मुझे इतना नहीं करना पड़ता था मैथ्स में। लेकिन मुझे क्या लगता था एग्ज़ाम्स में, मुझे ये लग रहा होता था कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी मुझे तो सब आएगा। एग्ज़ाम में बैठने के बाद मुझे क्या फ़ील होता था, ये एग्ज़ाम, हाँ ये तो मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। करते 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 मुझे आता ही नहीं था लास्ट पे। फेमिलियरिटी होती थी मेरी क्वेश्चन के साथ, लेकिन फ्लुएंटली मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती थी। ये मेरा प्रॉब्लम है। फिर मैंने क्या सोचा, इस बार मैंने ये सोचा कि ये फेमिलियरिटी को मुझे फ्लुएंसी में कन्वर्ट करना है। मुझे अगर क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगी तो मुझे उसको सॉल्व करना है। ये फ्लुएंसी लाने के लिए मैथ्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। पहले मुझे लगता था मुझे तो आती है मैथ्स, मैं कर लूँगी, लेकिन नहीं आती थी, मुझे बस लग रहा होता था कि मुझे आती है। और ये वाली मैथ्स जो है इसकी है ना, जूनियर असिस्टेंट की, बड़ी नॉर्मल सी, अगर हमने किसी ने सिर्फ 10th तक ही मैथ्स पढ़ा है वो भी आराम से ये कर सकता है। यूट्यूब पे एक चैनल है
जेके मैथ्स नाम करके, ऐसा कुछ नाम है उसका, जेके मैथ्स। मुझे उन सर का नहीं पता है कि क्या नाम है, लेकिन उन्होंने मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई है, बहुत अच्छे तरीके से। जूनियर असिस्टेंट के लिए उन्होंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है, आप वहाँ पे जा सकते हो। सारे टॉपिक्स जितने भी मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में वो सारे इन्होंने कवर कराए अपनी प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जाओ। मुझे तो 3 दिन लगे थे शायद, मुझे लगता है कि वो सारे टॉपिक्स जो है उनको कवर करने में। किसी को हो सकता है कि 5 भी लग जाए, 6 भी दिन लग जाए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उतना उन्होंने अच्छे से उसके बाद MCQs भी दिए हैं, उधर ही प्रैक्टिस भी करवाते हैं बहुत सारी क्वेश्चंस की। बहुत ही अच्छी चैनल है, आप वहाँ जा सकते हो। मैथ्स आप वहाँ से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। उनकी एक्सपर्टीज़ ही मैथ में है, तो मैं ज़्यादा, मुझे क्रेडिबल लगते हैं और मैं इन पर ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ इस वक्त। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आता है हमारा या तो कंप्यूटर या तो GK। देखो मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें क्या है कि जो हमें बोर नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर और GK ये दोनों हमें बोर कर देते हैं। इसीलिए आप जब कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर को साथ साथ आप GK पढ़ोगे, या तो कंप्यूटर जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के साथ साथ या तो आप कंप्यूटर पढ़ोगे या तो आप GK पढ़ोगे। दोनों में से एक आपको जो बेटर लगता है वो यूज़ कर लो, वो स्टार्ट कर लो आप पढ़ना, या तो कंप्यूटर या तो GK मैथ्स के साथ साथ। क्योंकि जब बोर हो जाओगे उस टाइम पे मैथ्स करोगे, और जब आप में एनर्जी बहुत होगी उस टाइम पे कंप्यूटर या GK करोगे। फिर अगर आपने कंप्यूटर और मैथ्स कर लिया तो फिर बाद में GK और इंग्लिश को कर दो। 25 डेज़ में ब्रेक कर दो, या जिसको जो लगता है। अगर किसी की GK अच्छी है वो GK को थोड़ा कम टाइम दे, अगर किसी की कंप्यूटर अच्छी है वो कंप्यूटर को थोड़ा कम टाइम दे। जो आपकी लग रही है वीकनेस उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, लेकिन मोटिव ये है कि आप टाइम को यूज़ करो, जितना हो सके उतना टाइम को यूज़ करो। अगर आप लोगों को टेस्ट में स्कोर हो रहा था 80 में से अगर आप 50 पे जा रहे थे, अब आपको दिमाग में रखना है मुझे 70 पे जाना है। धीरे धीरे हो जाएगा, एक साथ नहीं होगा, डेफिनेटली एक साथ तो किसी का नहीं हो पाएगा। इस वक्त मेरा मैथ्स में क्या स्कोर रहता है, पहले मैं अगर 100 MCQs मैथ्स में कर रही होती थी, मैं 70 टच कर पाती थी, मैं 70 ठीक करती थी। इस वक्त मेरी जो एक्यूरेसी है ना वो 100% है। मैथ्स में मैंने जितनी भी टेस्ट देती हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, और बहुत फास्ट ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे टाइम लगता, पहले मुझे बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब पढ़ने के बाद 100% टच होते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। इंग्लिश का भी ठीक ठाक स्कोर होता है। GK मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी है। GK हमें क्या करना है, GK बहुत ही वास्ट है हमारा। GK में हमें कोशिश करनी है कि हम सोर्स को बहुत छोटा करें, बहुत छोटा सोर्स। मेरे पास इस वक्त कोई तो नोट्स है JK SSB स्टडी फास्ट, JK SSB स्टडी फास्ट नाम करके एक चैनल है यूट्यूब पे, इनके नोट्स मेरे पास है। इनका कोर्स आता है शायद यूट्यूब पे है, इनका कोर्स JK SSB जूनियर असिस्टेंट के लिए स्टडी फास्ट। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जूनियर असिस्टेंट के लिए GK की एक PDF क्रिएट की हुई, बहुत छोटी सी PDF है। वो मुझे लगता है 20 मार्क्स के लिए अगर हम उतना एफर्ट दे देंगे वो सफिशेंट है। अगर आप कितना भी एफर्ट दोगे ना, GK में आप लोग कितना भी एफर्ट दे दोगे, चलो आप 17-18 मार्क्स कर लोगे। अगर कोई 3-4 बुक्स भी पढ़ लेगा वो भी यही करेगा, अगर कोई एक भी बुक पढ़ेगा वो भी इतना कर सकता है। चलो 1-2 मार्क्स अगर वो काम भी करेगा तो किसी और सब्जेक्ट में करेगा। इसीलिए GK पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है कि ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। एक सोर्स रख लो GK के लिए, बस एक सोच रखो, उसको रिवाइज़ करो, उसको याद रखो। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ पढ़ी, GK कोई समझने वाली चीज़ है ही नहीं। चीज़ देख ली तो बस हो गया, उसको कोई उसमें कोई समझने वाला लॉजिक तो है ही नहीं। चीज़ देख ली, उसको याद रखना है। इसीलिए GK में जो भी पढ़ोगे ना वो याद होना चाहिए, हमें वो हमेशा याद रखना है दिमाग में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पता है कि कंचनजंगा हमने पढ़ा, कंचनजंगा का जो पीक है ये सिक्किम में है और हाईएस्ट पीक है। जैसे ही हमने ये पढ़ लिया, समझने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं, समझ लिया तो समझ लिया, बस आप याद रखो इसको। कोई ट्रिक्स अपने पास रख लो दिमाग में कि ये किस स्टेट में है, माउंटेन्स के नाम, रिवर्स के नाम, उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह याद रखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो बस हो गया, समझ तो आ गया। हमें ये समझना नहीं है, हमें याद रखना है चीज़ें, और हम में से जीत अल्टीमेटली वही जाता है जिसने ये चीज़ें याद रखी होती है। इनको याद रख लो। सो पहले क्या करोगे, मैथ स्टार्ट करो। मेरी सजेशन मानो तो JK मैथ्स से पढ़ के फिर बहुत सारे MCQ सॉल्व करो, चाहे टेक्स्ट बुक से कर लो चाहे कहीं से कर लो। इसके साथ इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो। जो इसके साथ चूज़ कर लिया उसको फिर छोड़ के इन दोनों को साथ में करना, या कंप्यूटर और इंग्लिश को साथ में कर देना।
ये रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी अभी के लिए। अभी के लिए हम अगर 5-10 दिनों के लिए मैथ्स और कंप्यूटर पढ़ेंगे या मैथ्स और जीके पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इनमें। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं हर रोज़ अभी मैं शाम को लाइव आऊँगी तो मैं MCQs लाऊँगी हर दिन। आप लोगों ने कल से ही शुरू करना है पढ़ना। आज है 11 फरवरी डेट, आपको 12 फरवरी से स्टार्ट करना है जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करना, ऐसी प्रिपरेशन करना कि हमें 70 का स्कोर टच करना है। अब पहले आप मैथ स्टार्ट करोगे, उसके साथ या तो कंप्यूटर करोगे या तो जीके करोगे। आज से मैं लाइव आऊँगी, मैं 10 MCQs इन तीनों सब्जेक्ट्स के लाऊंगी। मैथ्स के 10 MCQs, कंप्यूटर के 10 MCQs, जीके के 10 MCQs। जो मैथ्स प्लस कंप्यूटर कर रहा है उसका भी हो जाएगा, जो मैथ्स प्लस जीके कर रहा है उसका भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन 30 MCQs को थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी किया करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाए कि हमने पूरे दिन क्या पढ़ा। जैसे ही हमें लगे कि हम इन 2 सब्जेक्ट्स में अब प्रो हो गए, अब हमें गलतियाँ नहीं होती है ज़्यादा, उसके बाद हम स्विच करेंगे बाकी 2 सब्जेक्ट्स पे। उन पे जैसे ही वो भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन करना क्या है, हमें आपको पढ़ना है, टारगेट आपको रखना है 7 आवर्स पर डे। 7 आवर्स से आपको कम नहीं पढ़ना, चलो 6 भी हो जाता है किसी दिन, लेकिन उससे ज़्यादा कम हमें नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने लिए कोई भी सुबह 3-4 घंटे पढ़ लो, शाम को 3-4 घंटे पढ़ लो। अगर दिन में आप इधर उधर जाते भी हो तो चलेगा, लेकिन 7-8 घंटे तो हम पढ़ने चाहिए ताकि हमारा जो फिर अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्टेंट होगा एटलीस्ट 6 घंटे तो हमने पढ़ा होगा। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बहुत अच्छे से फॉलो करो, बहुत जुडिशियसली अपने टाइम को यूज़ करो और कंटेंट बहुत कम रखो। एक बुक हर किसी सब्जेक्ट के लिए, बार बार रिवाइज। मैथ्स की बहुत सारी प्रैक्टिस, कंप्यूटर के बहुत सारे MCQs, कंप्यूटर के लिए भी बहुत ही छोटा सा कोई भी बुक, अरिहंत की या कोई भी बुक आती है उनको पढ़ लो, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आज से पढ़ना स्टार्ट करो मैथ्स या प्लस कंप्यूटर या जीके, उसके बाद वो बाकी 2 सब्जेक्ट्स स्टार्ट करो। कल से हम लाइव आएंगे और शाम को अपनी प्रैक्टिस को, शाम को अपनी प्रिपरेशन को हम देखेंगे ये कहाँ पहुँची है। चलो आज के लिए तो वीडियो में इतना है, क्योंकि आज मेरे लिए भी थोड़ा रेस्ट का टाइम होना चाहिए, क्योंकि आज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो चलो ये खैर हमारे लिए रेस्ट का दिन बन गया। कल से हम रीस्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन एंड आई होप कि हम सब साथ मिलके कोई ना कोई एग्ज़ाम साथ में क्रैक कर ले। वैसे एक ही एग्ज़ाम तो सब लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इतनी सीट्स तो हमें JKCS भी देता नहीं है। कोई ना कोई एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम के सिलेबस बहुत रेलेवेंट होते हैं JKCS भी। क्या आई होप कि हम सब कोई ना कोई सिलेबस, कोई ना कोई एग्ज़ाम को क्रैक करके अपने लिए वो करें जो हम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।